डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट और इंटरनेट से संबंधित आवश्यक विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। यह आज के युग में एक ऐसा प्रचार प्रसार या संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए सबसे तीव्र गति से क्रियान्वित एक माध्यम है, जिसका उपयोग हम बैंकों में, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, डाक सेवा में, रेल अथवा यातायात के जितने भी विभाग हैं, इन सभी विभागों में इनका उपयोग बहुतायत होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट और इंटरनेट से संबंधित जितनी विषय वस्तु हैं उसके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बारे में अध्ययन किया जाए। इंटरनेट सबसे पहली बार सन 1962 में इंटरनेट के बारे में विचार जेसी लिकलाइनर द्वारा दिया गया था। दूसरी बार 1969 में अर्पानेट एक कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया था। 1989 में टिम्स बर्नर्स-ली द्वारा www का आविष्कार किया गया। तो ये थे कंप्यूटर से इंटरनेट से संबंधित विचार। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनेट में जो नेटवर्क होता है उसका अर्थ क्या होता है। हम ये जानते हैं कि नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क के लिए चार चीज़ों का होना आवश्यक होता है। एक होता है सेंडर, जो कि मैसेज को भेजता है। दूसरा होता है रिसीवर, जो कि मैसेज को रिसीव करता है। तीसरा होता है मीडियम, जिसके सहारे या जिसके हेल्प से हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। और चौथा होता है आपका प्रोटोकॉल। तो मैसेज को सेंड करने वाला सेंडर हो गया, रिसीव करने वाला रिसीवर हो गया, और जिस माध्यम से हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं उसको नाम दिया जाता है मीडियम। और एक चौथा जो कंपोनेंट होता है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। आइए प्रोटोकॉल को समझा जाए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इंटरनेट पर बनाए गए जो नियमों के समूह होते हैं, सरल भाषा में इंटरनेट पर बनाए गए नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसी प्रोटोकॉल जो होता है यही एक विशेष संकेतांकों के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दर्शाए गए हैं। जैसे HTTP, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP, इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल के जो संक्षिप्त स्वरूप और इनके विस्तृत स्वरूप हैं, इसके अध्ययन के बाद हम लोग ये जानेंगे कि नेटवर्क जो होता है, जिसमें हम लोगों ने ऊपर चार कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, सेंडर, रिसीवर, मीडियम और प्रोटोकॉल। तो ये नेटवर्क जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क जो होता है हम एरिया के और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग टाइप के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क में जो मुख्य टाइप के नेटवर्क हैं उनका विवरण हमने यहाँ दे रखा है। पहला है PAN, इसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होते हैं इसकी जो रेंज होती है काम करने की वो होती है 200 मीटर। और इसमें इस तरह के पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक रेंज कितनी होती है, 200 मीटर तक। अगला हमारा है नेटवर्क के टाइप में LAN, इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आपका एरिया होता है वो आपका 10 किलोमीटर के रेंज होता है। 10 किलोमीटर के रेंज में अगर हमको इंटरनेट द्वारा किसी विषय वस्तु का क्रियान्वयन करना होता है तो वहाँ हम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल बैंक में और स्कूलों में किया जाता है। अगला नेटवर्क टाइप है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो दूरी होती है लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। और नेटवर्क का अगला टाइप होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क।
और इसका जो रेंज होता है वो अनलिमिटेड होता है। सामान्य रूप से इस VAN का यानी वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल हम ATM मशीन में करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए प्रोटोकॉल और इससे संबंधित कंपोनेंट के बारे में अध्ययन किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।